अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी हिप्नोथेरेपी का लफ्ज़ सुना है? मैं आपको चंद मिसालों से इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 2018 की बात है, मेरे पास एक बच्चे को लाया गया। बच्चे को स्टैमरिंग यानी हकलाहट का मसला था। यानी कि बच्चा कभी भी जो भी बात करना चाहता था, अड़ अड़ के रुक रुक के बात करता था। मैंने बच्चे से इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके वालिदैन या वो ना बता पाए। अमूमी तौर पे उसको 5 साल की उम्र में ये मसला हुआ था, और जब बच्चे से मैं मिला तो उसकी उम्र 7 साल थी। तो मैंने उसको हिप्नोथेरेपी के ज़रिए ट्रांस में लेके गया और उसके सबकॉन्शियस माइंड तक एक्सेस करते हुए बच्चे से सवाल किया कि आप बात करते हुए रुकते क्यों हो, हकलाते क्यों हो। तो बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि जब भी वो बात करता है उसको ऐसा लगता है कि उसके गले के अंदर एक सलांटी का टुकड़ा फंसा हुआ है। तो वो उस टुकड़े को निगलने की कोशिश करता है ताकि उसका गला साफ हो और वो बात कर सके। मैंने उसको हिप्नोथेरेपी के ज़रिए सेशन दिया और उसके अंदर से ये फोबिया दूर किया, इस वहम को दूर किया। नतीजा क्या था कि अगले ही दिन 24 घंटे के बाद जब हमने उससे बातचीत की तो बच्चा 70% इम्प्रूव कर गया था। इसी तरीके से एक और केस मेरे पास आया लिया वाली साइड से। वो 3rd ग्रेड डिप्रेशन का केस था, और इंतहाई गुस्से वाला पेशेंट था। घर वालों ने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था, और पिछले 2 से 3 साल से बखर के कोई डॉक्टर साहब हैं, साइकेट्रिस्ट, उनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो कि ज़्यादातर ट्रैंकुलाइजर्स यानी कि नींद आवर अद्वियात पर मुश्तमिल था। वो ना कुछ खाता था ना पीता था, और जब उसको होश आता था तो वो गालियाँ देना शुरू कर देता था या लड़ाई झगड़ा करता था। तो मजबूरन घर वालों ने उनको सलाखों के पीछे और संगलियों से बांधा हुआ था। किसी रेफरेंस से वो मेरे पास आया, मैंने उसकी सारी हकीकत ली, सुना, और उसके बाद मैंने उसको हिप्नोथेरेपी का एक सेशन दिया और कुछ दवाई दी साथ थोड़ी बहुत, ताकि उसके आसाब जो हैं वो कंट्रोल में आ सकें। मैंने उसके घर वालों को सख्ती से मना किया कि आपने इसको किसी तरह की कोई नींद आवर दवा नहीं देनी। और मरीज़ इवन के उसको पानी पेश किया गया तो मरीज़ पानी नहीं पीता था कि मेरा गला घुट जाएगा या ये मुझे जहर दे रहे हैं। उसका ये मानना था कि ये मुझे जहर देते हैं मेरे घर वाले ताकि ये मर जाए, इस वजह से ना वो कुछ खाता था ना पीता था। मैंने उसको सेशन दिया। सेशन के बाद वो इतना मुतमिन हुआ कि हमने बैठ के चाय पी, उसने पानी पिया, चाय पी, बिस्कुट खाए। और मैंने उसके ख़ानदान को एतमाद में लेते हुए उसकी फ़ैमिली को ख़ुसूसी तौर पे कहा कि ख़बरदार, आपने इसको जंजीरों से नहीं बांधना और इसको कोई नींद आवर दवा नहीं देनी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के फॉलोअप के अंदर वो पेशेंट 50% इम्प्रूव कर चुका था। एक सेशन और किया गया और वो शख्स मुकम्मल तौर पर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गया। ये है हिप्नोथेरेपी। एक और केस मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट को लाया गया, उसको फियर था, एग्जामिनेशन फियर। जो ही इम्तिहान करीब आते थे उसको मोशन लग जाते थे, पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा यानी कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और जो उसको याद होता था वो सारे का सारा भूल जाता था। बच्चा वैसे ब्रिलियंट था। जब ट्यूशन में, कोचिंग में जब टीचर उससे सवाल करते थे तो वो वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट होता था, लेकिन जो ही एग्ज़ाम यानी कि रिटर्न में कुछ लिखने के लिए उसको कहा जाता था तो वो बच्चा हवास बाख्ता हो जाता था। उसको हिप्नोथेरेपी के एक ही सेशन में मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट कर दिया। तो ये चंद एक रियल टाइम एग्जांपल्स थी जो आपके सामने पेश की गई। हिप्नोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम आपके नफ्सियाती और रूहानी मामलात का इलाज करते हैं। आपके अंदर फियर हैं, फोबियाज़ हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, पुराने गम और गुस्से या तफक्कुरात के असरात हैं, अगर आप माली मामलात की वजह से डिस्टर्ब हैं, या आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, तो हिप्नोथेरेपी इस हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। मैं डॉक्टर अनवर चौधरी हिप्नोथेरेपी सर्विसेज के हवाले से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हमारे बारे में मज़ीद जानने के लिए गूगल पर आप हमारे रिव्यूज़ लाजमी चेक कीजिए और हमसे टाइम सेट कीजिए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है।